हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, आज मैंने शुरू की है करंट अफेयर्स की क्लास और आज है 27 जुलाई 2021। और चलिए जान लेते हैं हमारे वीडियो में क्या कुछ है। समय ना नष्ट करते हुए आपको बताते हैं पूरा करंट अफेयर्स। यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेगा। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी रहेगी, वहां से आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से आप जुड़ सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए ये बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ साझेदारी की है। तो हमारा जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने टोक्यो ओलंपिक के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन है आपका टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही वो अडानी ग्रुप यानी अडानी ग्रुप के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने क्या की है, साझेदारी की है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अडानी ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो अडानी ग्रुप जो है वो भारत की टॉप अग्रणी कंपनी है और इस ये क्या करती है, ये आपका कोयला व्यापार करती। कौन सा कोयला व्यापार करती है और कोयला खनन से रिलेटेड करती है। और ये प्रमुख बिजली उत्पादन कंपनी है। कौन सी? अडानी। जो अडानी ग्रुप है वो प्रमुख बिजली उत्पादन कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं वो गौतम अडानी हैं। इनकी जो संपत्ति है फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार, जो फोर्ब्स मैगजीन है उसके अनुसार इनकी जो संपत्ति वो 10 अरब डॉलर के आसपास, कितनी? 10 अरब डॉलर के आसपास इनकी संपत्ति है। और यह देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। कौन सी? अडानी ग्रुप जो है भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है और सन 1988 में इसकी जो सबसे पहली कंपनी की शुरुआत हुई थी, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी थी, वो शुरू हुई थी। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बाद में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। तो जो इसका आपका ऑप्शन सही है वो हम बताएंगे। पहले ऑप्शन आपका दिया अदिति चौहान, बी दिया है लोया टोंग बाम देवी, फिर सी है आपका नंगम गोम बाला देवी और डी है आपका मायमोल रॉपिक। तो जो इसका ऑप्शन आपका सही है वो नंगम गोम बाला देवी जो है वो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुनी गई हैं। फिर हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक, यानी जो आपका टोक्यो ओलंपिक था उसमें भारत का जो पहला पदक जिताने वाली खिलाड़ी कौन है। तो आप ये नाम तो सबको पता ही होगा। ऑप्शन आपके पास है मीराबाई चानू, पीवी संधू, सी बजरंग पुनिया, डी अमित पांगल। तो मीराबाई चानू, ये मीराबाई चानू जिन्होंने जो हैं इन्होंने आप हमारे लिए क्या किया है, पहला मेडल लाई है और ये भी सिल्वर मेडल। और एक और मेडल मिला है प्रिया मलिक ने। प्रिया मलिक ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ड्रोन के लिए साइबर सुरक्षा खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। तो आपका पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बी है आपका आईआईटी गुवाहाटी, सी है आपका आईआईटी मुंबई और डी है आपका आईआईटी कानपुर। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो आपका डी आईआईटी कानपुर है। कौन सा आपका ऑप्शन सही है? डी आईआईटी कानपुर। और जो हम बात करेंगे जो आईआईटी कानपुर की जो स्थापना है वो सन 1959 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1959 ईस्वी में की गई थी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे पीडीएफ पे आपको लिंक दी रहेगी, यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट हमसे फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजने का निर्णय किया है। यानी कि भारत सरकार ने निर्णय किया कि वो अपनी तरफ से क्या करेगा, ऑक्सीजन भेजेगा। किस देश को? यहाँ पे ऑप्शन है श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी आपका भूटान। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही जा रहा है वो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश को क्या करेगा, भारत ऑक्सीजन भेजेगा। फिर बात करेंगे कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, यानी कि भैया जो आपका कारगिल विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है। ए आपका 26 जुलाई, बी आपका 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। तो आपका जो कारगिल दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो कारगिल युद्ध हुआ था। हाल ही में भारत की किस सबसे उम्रदराज छात्रा का 107 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आपका ऑप्शन है मेधा पाटकरी, बी भागीरथी अम्मा, सी तीस्ता सीतलवाड़ी या डी इला भट्ट। तो जो आपकी सबसे ज्यादा उम्रदराज की जो महिला विद्यार्थी थी
वो थी भागीरथी अम्मा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल किस टीम ने जीता, यानी कोपा अमेरिका फुटबॉल किस टीम ने जीता? तो आपके पास ऑप्शन है ब्राजील, बी कनाडा, सी अर्जेंटीना, डी अमेरिका। तो जो इसका जो विश्व कप जो अमेरिका फुटबॉल कप जो जीता है वो अर्जेंटीना ने जीता है। यहाँ पे बात करेंगे अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो न्यूनस न्यूनस यार्स है। कौन सी? न्यूनस यार्स है। किसकी राजधानी? अर्जेंटीना की। और अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो आपकी अर्जेंटीना पेसो है। कौन सी? अर्जेंटीना पेसो। कौन सी? पेसो है आपकी। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में चर्चा में रहे समीर बनर्जी ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में चर्चा में रहे समीर बनर्जी ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? ए विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप, सी बी फ्रेंच ओपन जूनियर चैंपियनशिप, सी जूनियर विश्व जूनियर चेस टूर्नामेंट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो समीर बनर्जी ने जो जीता है वो विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए आपका सही है। फिर डी आपकी बात करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दिया है? तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वो बी 74%, यानी कितना? 74% कर दिया है। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उसके फ्री नोट्स चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर बहुत ही अच्छा है। आपको कम रुपए में, यानी कम पैसे पे करके आपको फुल कोर्स मिल सकता है। चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए ये एसएससी जीडी के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट न्यू बैच क्या है, 2 डे ऑफर, फी 50% ऑफ, यानी 499 पे आपका फ्री जो है फी है वो 50% ऑफ है। ये दीपेंद्र कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इनका नंबर है हमारे सर जी का। यहाँ पे आप इनसे मिल के और अपना पूरा एसएससी जीडी के लिए क्या कर सकते हैं, पूरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन कल आपको सही से पूरी क्लास मिलेगी और विधिवत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लास मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।